साथियों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई, हजारों बेजान जानवरों की जान बचाई। पंजाब की एक लड़की की बॉडी थी, 23-24 साल की लड़की थी। तो मैंने नहर के अंदर डाई लगा के उस लड़की को, बेटी को यहाँ से पकड़ के किनारे पे लगा दिया। अच्छा, तो वो सर मेरे जिंदगी की पहली शुरुआत थी। तो आपने जब परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों को क्या रिएक्शन था? 2-2 रास्ते में बाहर भी रहा हूँ, घर में लड़ाई होती थी, वाइफ बाहर खड़ा कर देते थे भी पहले ये कपड़े बदल ना, फिर मेरे बच्चियों के पास आना। तो बड़ा संघर्ष रहा है। कोई फोन आता था तो अपनी माँ को मैं कहता था, माँ ले बस लास्ट हो नहीं जाता। अच्छा, माँ हो लास्ट हो नहीं जाता। तो फिर चले जाना, मैं आपसे अपना जिंदा बच्चा नहीं मांग रही, मैं आपके जिंदे बच्चे से अपने मरे हुए की लाश आखिरी बार लेना चाहती हूँ। अब तक कितनी लाशें निकाल ली? 23,000 के आसपास वारिस लवारिस लाशों को आखिरी बार उनके परिवारों तक पहुंचा चुकी है। 23,000। 6,000 लोगों को जिंदा बचा चुके हैं। जी, आपने मगरमच्छों का भी रेस्क्यू किया है जी। तो शुरुआत में डर नहीं लगे? सर मैं 25 मगरमच्छ अभी तक रेस्क्यू कर चुका हूँ टीम के साथ, और जिसके अंदर 3 क्विंटल 10 किलो का सबसे बड़ा मगरमच्छ अपनी टीम के नाम है। एक बात याद रखी जाएगी कि जब यहाँ के जिम्मेदार पर, किसाना पे, गांव में, डेरिया के आसपास कोई मगरमच्छ की मुसीबत आई थी तो हरियाणा से कोई आया था। बिल्कुल सच्चाई। हरियाणा का नाम प्रथम है। प्रगट जी, जब किसी जवान बच्चे या बच्ची की लाश निकालते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक आदमी का मन में एक दर्द है। जब किसी माँ का 25 साल का बच्चा मिलता है, 8 साल का बच्चा मिलता है, खेलते हुए जोड़ के अंदर 2 साल का बच्चा गिर जाता है, पता चला कि ये दोनों सगे भाई थे। मैंने उसके बेटे को फोन कराया, मैं भाई साहब ये तेरा डैडी आ रहा नहर पे। बोले कड़ा बैठा, मैं भी नहर की पटड़ी पर नुका जो लेना ले ले, सरदार परे नगर का धक्का दे दे। तो जब लाशा नहर में चला भाई, ऊपर कागे बैठा कुत्ते खावा नहीं। ये जिंदगी का अंत है। पता लगा कि माँ दवाई ते दुखी होकर मरी है। अच्छा, रोटी ते दुखी हुई है मरी है। जब लाश मिला ना, छोरा पता क्या कहा, एसी वाली एम्बुलेंस मिल जाए। 13 साल का बच्चा था, करनाल के अंदर अरमान। सिर्फ उसकी माँ ने यूं कहा था भी स्कूल में बग जाए। इसी बात को लेकर 13 साल का बच्चा साइकिल खड़ा करके नहर में कूद गया। साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपना जो फील्ड है वो अलग ही चुना, हजारों लोगों की जान बचाई, हजारों बेजान जानवरों की जान बचाई, हजारों ऐसी लाशें जिनका कोई अता पता नहीं था उनको निकलवा कर और एक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र के गांव से रहने वाले हमारे प्रगट सिंह जी की। प्रगट जी नमस्कार। नमस्कार सर। स्वास्थ्य ठीक है जी आपका? जी सर, बहुत 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 बढ़िया सर। आपके जीवन से ही शुरू करना चाहेंगे जी। एक तो आप अपने गांव का नाम बताइए और कहाँ से आपने चीज शुरू की उसके बारे में बताइए। जी भाई, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया आपका, आपकी पूरी बहुत टीम बहुत का। धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल के मेरी आवाज को, मेरी सेवा को लाखों बहनों भाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका पूरी टीम का, मेरी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया। और शुरुआत सर वही है जो मुझे लगता है, जो मैंने आज तक देखा है कि धरती पे जो भी इंसान आए हैं सबको भगवान ने उनको एक आशीर्वाद दे के भेजा है जी। उनके काम के लिए तैयार करके भेजा है, उनके लक्ष्य के लिए तैयार करके भेजा है। तो हमारा जो लक्ष्य था वो भगवान ने कुछ इस तरह से चुन दिया, हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दिया। बिल्कुल। और हमने फिर इस फील्ड में, मुझे आज भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता।
तो मुझे ये लगता है कि जो भी ये सेवा करवा रहा है वो परमात्मा करवा रहा है, और उन्हीं के हुक्म से ये सेवा हमारी लगातार 25 सालों से चल रही है। और मेरा जो जिला कुरुक्षेत्र है, जी हरियाणा कुरुक्षेत्र, और मेरा छोटा सा गांव है सरदबखेड़ी, जी जी। आज जो पंजाब से फतेहगढ़ साहब सरहंद से जो भाखड़ा नहर आती है, तो नहर के ऊपर हमारा गांव। शुरुआत कहाँ से की प्रकट जी आपने? शुरुआत कौन सा पॉइंट था या कौन सा वो ऐसा वो मंजिल था जहाँ से शुरुआत की इस चीज की, भाई इस फील्ड में ही आना है? शुरुआत तो सर ऐसा था, जैसे आपको पता कि आज से 20 साल पहले, आज जब कोई बच्चा पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं करता था तो सबसे बड़ा घर का किताबा होता था, चल नहीं पढ़ना तो चल डंगर चार। तो हमारे डैडी ने भी ये कहा भी नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना, चलो फिर डंगर चार। तो सर नहर के ऊपर गांव था, तो पशु मैसे मुझसे नहर पे चराने लग गए। तो मैसे चराते चराते भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो कहते देसी भाषा में मैस की पूछ पकड़ के आर और मैस की पूछ पकड़ के पार। अच्छा, तैराकी सीख ली, आगाम में तो वही तैराकी सीख ली। तैराकी सीखते सीखते फिर जैसे मैंने बताया कि भगवान ने सब एक प्लान बनाया हुआ है। तो एक मुझे याद है, पंजाब की एक लड़की की बॉडी थी, 23-24 साल की लड़की थी। कौन से साल की? पंजाब की लड़की कौन थी, से साल की? शुरुआती। अच्छा, आज से 25 साल पहले। उम्र आपकी 20-25 होगी? मेरी उम्र सर इस टाइम 39 साल। नहीं, उस समय? और उस टाइम मेरी एज मेरे ख्याल में 18 से 19 साल थी। तो वो बॉडी हमने निकाली। निकालने के बाद वो परिवार के लोग साथ साथ चल रहे थे। वो बेचारे कभी रस्सी फेंकते थे, कभी कपड़ा फेंकते थे। तो मुझे ये लगा कि मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैराकी आती, शायद ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने नहर के अंदर डाई लगा के उस लड़की को, बेटी को यहाँ से पकड़ के किनारे पे लगा दिया। अच्छा। तो वो सर मेरे जिंदगी की पहली शुरुआत थी। उसके बाद कंटिन्यू आज हो, कल हो, परसों, तो भगवान ये सेवा करवाते रहे। जब पहली घटना ऐसी हुई तो जाहिर सी बात है, कोई भी घटना शुरुआत में वो परिवार वालों तो बातचीत करेंगे, आज ये हुआ आज ये हुआ। तो आपने जब परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों को क्या रिएक्शन था? मैंने सर परिवार में कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। तो उस टाइम आज सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा ज्यादा, उस टाइम तक गाँव में अखबार आते थे। तो किसी भाई ने गाँव में जो मेरी अखबार आई थी, एक पुलिस मुलाजिम के साथ मैं खड़ा हुआ था, तो वो मेरे पिताजी को आके दिखाई, यार देख अखबार आ गई, यार देख अखबार आ गई। तो उस टाइम उनको भी पता नहीं था और मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरी रूपरेखा क्या तैयार हुई और किस चीज क्या नहीं रखी भगवान ने। तो उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद जब आस्ता आस्ता बॉडियां निकालनी शुरू करी, करते करते फिर एक संघर्ष की तरफ चल पड़े। अच्छा, एक सभी परिवार वालों की इच्छा होगी मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, या अगर नहीं सरकारी नौकरी है तो प्राइवेट नौकरी करे। कहने का मतलब ये है कि परिवार के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनाए। तो परिवार वालों ने नहीं रोक टोक की, भाई इस लाइन को छोड़ और इस लाइन में आ? नहीं सर, शुरू में तो अगर बात करें तो शुरुआती संघर्ष में उस टाइम तो कुंवारा था, बच्चे नहीं थे, फैमिली नहीं थी, माँ बाप थे। वो जिंदगी तो आपको पता है भी, कोई भी इतनी जल्दी टेंशन नहीं लेता। लेकिन उस टाइम मैं चलता रहा। लेकिन बाद में जब शादी हुई, 2 बेटियां हुई और इस लाइनअप में मैं चलता रहा। उसके बाद काफी एक ऐसा समय आया, घर में क्लेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। क्योंकि ये तो देखो आज के जमाने में सच है, जब घर में जिसने हमको जन्म दिया, माँ बाप, वो घर में गुजर जाए, तो जब सुबह नहलाने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं होता। बिल्कुल, कोई भी नहीं सोचता कि इसकी कमर को पलटी लगा के मैं साबुन लगाऊं। सब डरते। बिल्कुल। तो घर वाले कहते थे आप तो उस लाश को निकाल के आओ जिसके साथ अपना कोई कनेक्शन ही नहीं। तो मुझे सर ये सच्चाई है कि 2-2 रातें मैं बाहर भी रहा हूँ, घर में लड़ाई होती थी, वाइफ बाहर ही सड़क बाहर खड़ा कर देते थे भी, पहले ये कपड़े बदल ना, फिर मेरे बच्चियों के पास आना। तो बड़ा एक संघर्ष रहा है, क्लेश भी रहा सर, लड़ाई झगड़ा भी रहा। लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी है भगवान करवा रहे। तो चलते चलते अगर अपनी लाइनअप सही थी, नीयत सही थी, तो इंसानियत की सेवा थी, आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आप जैसे भाई भी अक्सर घर में आते हैं, मिलने वाले, प्यार मोहब्बत वाले, और जो ये सेवा कंटिन्यू 25 सालों से लगातार जारी।
जब एक नाजुक दौर आवा है, नाजुक टाइम आवा है जिसमें घर में कलेश लगा लियो और भी समय हुआ है, उसमें जो दायरा बनाया गया इंसान सबसे ऊपर जाए, तो दायरा आपने किस हिसाब से बनाया कि कोई ने एक अच्छा समय भी आवेगा? दरअसल मुझे तो यही लगता था कि भी भगवान की दी हुई ये सेवा है हम्म। और कभी ना कभी भगवान इसका रास्ता भी जरूर निकाल लेंगे। अगर बिल्कुल। उन्होंने ये सेवा दी है तो रास्ता भी निकाल लेंगे। तो अक्सर लड़ाई होती थी, मैं घर से निकल जाता था, फिर आ जाना, फिर जब घर में ज्यादा क्लेश हो जाना तो मैंने कोई फोन आता था तो अपनी माँ को मैं कहता था मान ले बस लास्ट हो नहीं जाता, अच्छा। माँ हूं लास्ट हो नहीं जाता, हम्म। तो फिर चले जाना। फिर मैंने कोई फोन आना तो कोई माँ जिसका बच्चा अगर तो वो कहती थी कि बहन जी प्लीज प्रगट भाई को भेज दो जी, मैं आपसे अपना जिंदा बच्चा नहीं मांग रही, मैं आपके जिंदे बच्चे से अपने मरे हुए की लाश आखिरी बार लेना चाहती हूँ। हम्म। तो फिर 2-4 केस ऐसे हुए, लोगों के फोन आए तो माँ की भी आंखों में पानी आ गया, उसने वो दर्द सुना, देखा, उन्होंने कहा जा भज जा, यही काम है। अपने बच्चे पाल, जिਵੇਂ मर्जी पाल चलता। तो उसके बाद कुछ साल पहले मैंने फिर संघर्ष के बाद, क्योंकि सरकार और प्रशासन की इस 25 सालों में भाई कोई मदद नहीं, आज भी कोई मदद नहीं। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने एक बार कुरुक्षेत्र गीता जयंती के अंदर नौकरी दी थी 3 महीने की। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि चल प्रगट तेरी नौकरी लग गई, तेरे बच्चे पढ़ गए है ना। तो 3 महीने बाद जब गीता जयंती खत्म हुई तो प्रशासन बोला भी सर आपका तो 3 महीने की थी। तो फिर उस वक्त मेरा दिल ज्यादा टूट गया, तो फिर मैंने इस सेवा को अलविदा कर दी। अच्छा। लेकिन बाद में लोग घर आना शुरू हो गए, परिवार आना शुरू हो गए, कुछ आप जैसे चैनल थे उन्होंने फिर वो कवरेज किया। तो उसके बाद आस्ता आस्ता सोशल मीडिया पे नाम चला, प्लेटफॉर्म बना। फिर आज हरियाणा, पंजाब, देश विदेश से बहुत ऐसे बहन भाई हैं, भगवान सभी को तरक्की दे, वो मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए। तो अगर आज की बात करें तो आज सब कुछ सही है। देशों विदेशों से को बेटियों की पढ़ाई के लिए फ्री है। को करनाल के अंदर रोड भाइयों का हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेरा इलाज फ्री है। अच्छा। राधा कृष्ण हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र मेरी पूरी फैमिली का इलाज फ्री है। बड़े ऐसे खाने पीने वाले होटल है जैसे जेडी होटल है कुरुक्षेत्र के अंदर, मान ढाबा करनाल के अंदर है, मान ढाबा पंजाब राजपुरा के अंदर है। वो सभी होटलों के, सभी हॉस्पिटलों के मेरे पास भाई लाइसेंस मालिकों ने साइन करके दिए। मैं जहाँ चाहूँ परिवार के साथ खाना खा सकता हूँ, इलाज दवाई मेरा फ्री है। तो घर के खर्चे की बात करें तो वो 3-4 हजार रुपया महीना वो लोगों ने, संस्थाओं ने देना शुरू किया। मतलब जैसा जैसा किसी को लगने लगा कि हाँ यार वाकई एक बंदा कल्ला इंसानियत के लिए कर रहा है, सेवा कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, तो सरकारें तो अंधी बहरी है भी हमें इस भाई के साथ खड़ा होना है। तो लोग खड़ा होना शुरू हुए, तो उसके बाद ये सेवा कंटिन्यू सर चलती। अब तक कितनी लाशें निकाल ली? सर आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों में 23,000 के आसपास वारिस लवारिस लाशों को आखिरी बार उनके परिवारों तक पहुंचा चुकी है। 23,000? बिल्कुल सर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, रुड़की, देश की तकरीबन नहर, नदी, तालाब, नाले, 23,000 बॉडीज। 6,000 लोग जिंदा जो आत्महत्या के लिए नहरों पर जाते थे या गर्मियों में जैसे बच्चे नहाने के लिए आ जाते हैं, 6,000 लोगों को जिंदा बचा चुके हैं। 820 गायें, नील गायें जो कुत्तों से डरती या किसी कारण से नहरों में गिर जाती सर, उनको निकाला है। और इन बच्चों को तैराकी सिखाना, और ये सारी सेवाओं को लेकर आप ये सब देख सकते हैं सर। ये तो 508 अवार्ड, सम्मान हरियाणा के SPIG से लेकर हरियाणा के गवर्नर साहब और कुरुक्षेत्र से लेकर बम्बई तक जो अपनी टीम को मिले हैं। और इन सब से अलग मेरी एक सेवा रही है जिसने बहुत बड़ी पहचान दी मुझे, जो आपने ये तस्वीरों में देखे हैं मगरमच्छ। सर मैं 25 मगरमच्छ अभी तक रेस्क्यू कर चुका हूँ टीम के साथ। वो वाइल्ड लाइफ टीम के हवाले कर चुके हैं, और जिसके अंदर 3 क्विंटल 10 किलो का सबसे बड़ा मगरमच्छ
अपनी टीम के नाम है, और जिसके उसके लिए बाद जलंधर के अंदर क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी अपनी टीम को मिला हुआ सर। प्रगट जी, जब किसी जवान बच्चे या बच्ची की लाश निकालते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक आदमी का मन में एक दर्द हो है। तो आपने रात में नींद आ जाती? दर्द तो सर ऐसा है कि देखो, ये पूरी लाइनअप एक दर्द से भरी हुई है। हम्म। जब किसी माँ का 25 साल का बच्चा मिलता है, 8 साल का बच्चा मिलता है, खेलते हुए जोड़ के अंदर 2 साल का बच्चा गिर जाता है, पता चला कि ये दोनों सगे भाई थे, पता चला कि गाड़ी में 17 एकड़ के मेंबर थे, तो दर्द तो देखो, माओ को रोते देखना, उनके फोन आने, कॉल आनी, तो दर्द तो सर बहुत है इस लाइन में, बहुत दर्द है। और अब तो अगर मैं बात करूं आजकल के नौजवानों की, तो पिछले 5-7 साल से जो एक बर्दाश्त की शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी। बिल्कुल। आज तो आप सर यकीन करना कि मौत का कारण भी लोगों के पास नहीं बचा, अभी मरना क्यों है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने करनाल केस किया था, 25 साल का बच्चा था साहिल। तो उसकी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि वो घर वाले इसको कहते थे शादी कर ले, और वो कहता था कि मैंने शादी नहीं करनी। तो ये क्या बात हुई है? इसी बात को लेकर आप नहर के अंदर कूद जाओ। धैर्य कम है सर 25 साल एक माँ बाप एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपने बच्चे की तरफ देके जिंदगी जीता है। बिल्कुल। आज मेरा बच्चा रिड़ना शुरू हो गया, आज मेरा बच्चा खड़ा हो गया, आज बच्चा मेरा चलने लगा, आज मेरा बच्चा मेरी कमर पे आ गया, आज बच्चा मेरे बराबर हो गया। और आप 5 सेकंड में माँ बाप की सभी उम्मीदें खत्म कर देते। और जिस माँ बाप का 25-30 साल का नौजवान इकलौता उनके सामने इस तरह चला जाए, तो बाकी जो उस माँ बाप की जिंदगी बची, वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह भी था। बिल्कुल बिल्कुल रहे कुछ नहीं उसके पास। बिल्कुल। और ऐसी कौन सी घटना है जो अभी तक याद आवे? एक बोलते हैं कि जीवन में ये घटना कभी नहीं आनी चाहिए, जो आज तक भी रात को भी याद आवे। सर ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो अपनी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तो तकरीबन तो जैसे अभी सर्दियों में एक अचंभव था, एक लेडीज नहर के अंदर आ रही थी, तो रात को किसी भाई ने फोन किया कि प्रगट भाई नहर में लेडीज जा रही है, रोड़ा फंदी जा रही है। तो तुरंत मौके पर पहुंचे, जाके इसको जैसे ही देखा तो निकाला, तो वो निकल दे बोली भी मेरा पति मेरे को गिर गया। अच्छा। कोई नहर किनारे बुजुर्ग बैठा, उसने अपने बाप बेटे का नंबर दिया, तो मैंने उसके बेटे को फोन कराया, मैं भाई साहब ये तेरा डैडी आ रहे नहर पे। बोले कड़ा बैठा, मैं भी नहर की पटड़ी पर। नुका जो लेना ले ले सरदार, परे नगर का धक्का दे दे। अच्छा, इतने बुरी हालत। ये आज के जमाने की सच्चाई है। कोई बॉडी मिली, फोटो डाल दी, देख लिया, मारा। भाई जब लवारिस वहां फूक जाएगा ना, फोन कर दिए, आन का अपने कागज ले जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट बना माना, इस पता कुछ नहीं जाएगा। अच्छा जी। यही तो एक जिंदगी का सच है। हम जिंदे जी सारी उम्र लड़ते मर जाए, सारी उम्र मना भाई गल नहीं बोलना, मना भाभी गल नहीं बोलना, मैं मां नहीं बुलांदा, मैं बाप ते नहीं बुलांदा। अरे जिंदगी का अंत तो देखो क्या होना। बिल्कुल। हमारा भाई नहर में कोट पैंट पहरे हुए लोग मिला, सोने कपड़े, 5-5 तोला सोना, और वो भी अपने जमाने में जब वो जिंदा थे वो भी कमाते होंगे। बिल्कुल। मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं नींव कर दी, वो देख लो कुत्ते और काके खा रहे। सच्चाई है। ये जिंदगी का अंत है, और पता नहीं कौन सा लास्ट बार आग तक पहुंचागा, नहीं पहुंचागा। तो जब ना नहर में चला भाई, ऊपर कागे बैठा कुत्ते खावा नहीं, ये जिंदगी का अंत है। मैं तो बड़े भाई ये सीख रखा कि जितनी भी जिंदगी आपके पास है, आज हमारा है कल हमारा नहीं है भाई। सच्चाई है। ये कुदरत सिखावा, ये पता नहीं पॉडकास्ट ओके करने तक आप रहोगे कि नहीं, ये नहीं पता जब बनका आवेगा मैं देखूंगा कि नहीं, ये कुदरत है।
पर जितनी भी एक जिंदगी सेकंड का। भाई आपको भगवान ने दे रखी, अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति आप कोशिश करो कि हम उसको हंसी खुशी हंस खेल के, मैं कई बार कह दूं कि मरे माँ बाप के स्टैचू बनाने से, बाजों के ऊपर डोले पे मिस यू माँ मिस यू बापू लिखे आने से कुछ नहीं है। अगर जिंदा ना भाई उनको संभाल दो, जिंदगी सेवा कर लो। उनकी सेवा कर लो, उनके पास बैठ लो, तो अपना मिस यू लिखाने की लोड़ नहीं। बिल्कुल। जिंदा तो यार नहरा में कूदने लग रहे। बड़े भाई मैं क्या बताऊं आप ना, पता लग गया कि माँ दवाई ते दुखी होकर मरी है, अच्छा। रोटी ते दुखी हुई है मरी है। आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और चाहे। जद लाश मिला ना, छोरा पता क्या कहा, एसी वाली एम्बुलेंस मिल जाए। अच्छा, इतना भी। मरी दवाई ते दुखी होगा रोटी दे, और समाज में अपना दिखाने वास्ता पाजी एसी वाली एम्बुलेंस है यहाँ, क्या करेगा भाई। हमारे तो रोज बॉडिया मिला, लोग फोन करा। देखो मरने वाला जो मैटर है ये एंड का फैसला है, ये आदमी जब चुनता है जब सभी तरफ से हार जा। जब ज्यादा दुखी हो। लोग बिना 80 साल की माता मिला, कुछ नहीं भाई सवेरी गुरुद्वारे में गई थी, मंदिर में गई थी, माथा टेक आई, बहू ना दवाई दी, बहू ना गर्म पानी दिया, बहू ना चादर दी, ये दिया, पता नहीं लग। गुरुद्वारे में भी गई, पत्थर में भी गई, बहू ना दवाई भी दी, चादर भी दी, सारा कुछ, पर मर क्यों गई उसका आज तक किसी के पास जवाब ही नहीं है। और यो तो असल में यो जो जीवन का जो टाइम आवा है या इस चीज ने चुना है तो बहुत ज्यादा कष्ट वो आजादी चुना है। हाँ कोई तो है नहीं छोटी मोटी उसमें चुना है। आपा तो सर हमेशा अपने सोशल मीडिया से आज आपके माध्यम से भी हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं भाई, आत्महत्या से जिंदगी का कोई भी हल नहीं है। बिल्कुल। जिंदा रहोगे, संघर्ष करोगे, संघर्ष करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब करनाल के अंदर एक लड़की का केस था मेरे पास, उसके 96% नंबर थे, तो 96 आने के बाद भी लड़की नहर में कूद कर मर गई। आज 96 आए हैं, आप संघर्ष करो, 96 से 98 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे। पर जब आप 96 पर अपना सब कुछ खत्म कर लोगे, चाहे 200 आ जाए, आदत भी संतुष्टि नहीं, जब आप ही नहीं रहे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बर्दाश्त की शक्ति खत्म होगी। अब मतलब एक नॉर्मल सी बात है, आज से 30 साल पहला 35 साल पहला गांव का कोई बालक कोई छरीट जोड़ में नहर में नहाता था, गांव का भी आदमी दिख जाता ना भाई साहब, उसके नौड़न से पहला वो कपड़े लेकर घर पहुंचा, डरो ही करा था मन में। हमने वो खौफ भी बच्चे के अंदर से खत्म कर दिया। किसना करे, हमने करा वो। आज हम दोनों भाई हैं, ठीक है, आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं अपने भाई के बच्चे का थप्पड़ मार दो। 100% सही है। और जे मारा ना भाभी पता क्या होगी आपकी, मरे चाहे बचे मेरा है, किवे मारे तो सही बात है। वो बच्चे के सिर पर ताऊ चाचे की छत्र छाया खत्म कर दी। वो बच्चा कल ना क्या करा, फिर जब उसके अंदर खौफ ही नहीं बचा तो वो क्या करा, गलत काम आज कूड़ा के ऊपर से कूद कूद का बच्चे ना वो गांव का देखा बल तो गांव वाले में हिम्मत ही नहीं रही, कहने की हिम्मत नहीं, 100% तो हिम्मत हो नहीं रही। और जब कुछ कहा बच्चे आगे बस तना पता ही है फिर बड़े भाई, 100% सही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन चीजों से हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। जो एक माँ बाप के साथ साथ ताऊ चाचे हैं, परिवार है, गांव है, उसकी छत्र छाया होनी बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो आज 90% लोग क्या करा, मान लिया आपने अपने काम का सीट कोई नशा करता देख लिया, आप उसको देख भी लोगे पर आपके अंदर हिम्मत नहीं करा जाएगा उसकी माना कैसे, इग्नोर कर दे। तो अगर उसको इग्नोर करोगे, आज वो इस लेवल पे कलो बढ़ता बढ़ता 6 महीने बाद आप उसी के लवे को निकलोगे तो भाई सब मन मना मरिया पड़े हो। आप सोचोगे भी उस टाइम में इसके घर रखा देता
पर अगर आप उस टाइम करा गांधे, पहला उसकी माप का जुलूस काट दी, फिर वो साना लठ लेगा, बच्चा गंडासी लेगा तेरे बारे में खड़े अंदा और आ रहा भाई तेरे पता लेगा पीऊ तेरे पीछे दिए थे। ये तो दुनियावी एक बोर्ड का स्ट्रीम है, समझे रश्का? हाँ बातचीत है, मैं तो भाई ना, हाँ बातचीत और है। वो ये फिल्म ही नहीं, सच बता रहे हूँ जो हो रहा। हाँ बिल्कुल है, समाज नहीं में, हो रहा वो बता। समाज में सच्चाई है तो। आज ही भी आप मेरे पते कर आ जाओगे, कुछ सीट आपके काम का गलत करता मिल जा, छोरी मिल जा, आप कह दोगे क्यों? हमने वो चीजें खत्म कर ली। खत्म कर ली। अब तो परिवार कोई ऐसा जमाना था, ताऊ चाचे खाल तार दे रहे थे बच्चे की। उस टाइम तो शरारता भी नहीं थी, नशा भी नहीं था, शरारत ये थी, हम भी तोड़ने बग गए, बेर तोड़ने बग गए, जोड़ मना लिए, यही था। हाँ यही था। आज वाला काम तो नहीं है, स्मैक टीके सुल्फे और फीम ये सौदे तो नहीं है। पर फिर भी नहीं 70 छाया बच्ची। तो इन चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं एक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी। और जी आपने रेस्क्यू किया हजारों की संख्या में, तो आपके हिसाब से किस एज के जो व्यक्ति है, लेडीज है, जो मानसिक तौर पे ज्यादा कमजोर है, जिन्होंने मतलब बड़े मानसिक तौर पे भाई सुसाइड किया? आज से सिर्फ 13-14 साल पहले जब किसी का फोन आता था, भाई प्रगट मारा इतने साल का बच्चा करते जा रहा और नहर पाइयो चीजा मिले, तो भाई साहब हम उनको ये बोलते थे कि भगवान का नाम ले, तेरा जिंदार घर आ जाएगा, और वो आ जाता। अच्छा। आज 13 साल से लेके 83 साल तक जोन सा एक बार करते कहेगा लिगड़ गया ना मैं मरूंगा, तो भाई वो मर रहा है, वो वापस भी मुड़े। मतलब पूरी उम्र का ही मामला गड़बड़े। 13 साल का बच्चा था करनाल के अंदर, अरमान। सिर्फ उसकी माँ ने यूं कहा था भी स्कूल में बग जा। इसी बात को लेकर 13 साल का बच्चा साइकिल खड़ा करके नहर में कूद गया। समालाबाद के अंदर कल्लम कल्ला बच्चा था, उन्हें स्कूल में शरारत करी, मास्टर ने उसके बाप को बुलाया और सच उसके बाप ने एक थप्पड़ मारा गराना, उसके बाप ना मेरे गल लक्का रोया, बोला प्रकट मना कुंडी लागा, यूं कहा बेटा मेरा तो मार ले, मेरे पास गलती होगी पर कुछ गलत ना करिए। लेकिन वो बच्चा भी कूद का नहर में मर गया, सुसाइड करें। देखो इसका भी एक पहलू निकल का गया। आप किसी सरकारी पद पर तैनात हो, आपका इकलौता बच्चा 90% तो आज कल्ले है ही है। हाँ बिल्कुल है, सही है, सच्चाई है। बच्चे ने कहा भी मना एप्पल चाहिए, बाप ने एप्पल दे दिए, मना स्प्लेंडर चाहिए, दे दी, स्प्लेंडर दवा दी, बुलेट दवा दी। बच्चा बाप बच्चे की हसरत पूरी कर रहा, उसके शौक पूरे कर रहा कि मेरा इकलौता बच्चा, बच्चा बाप के ऊपर दबाव पड़ना शुरू करी जा रहा है। वो बाप ना दापड़ लग रहा है, बाप उसकी खुशी पूरी कर रहा है। लास्ट में उस स्टेज पान का खड़ा हो जाएगा भी मना 1 करोड़ की यू चीज चाहिए, देवा के मैं जाऊं नहर में, वो तेरा भला जा मर गया भाई। देवा जिद मर गया ना, देवा जिद मर गया, जेरियो मर गया तो तेरी नौकरी तेरा करियर तेरे पैसे किसके? इसी के तो है, इसी के है। देवा का तो जिद मरेगा। तो आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि बड़े भाई ताए चाचे तो छोड़ो, माँ बाप के पास भी इतनी पावर नहीं बची। माँ बाप के पास बच्चे ना माड़ा तो छोड़, हम अपने बच्चे ना अच्छे से समझा कर देख लो। ये नाट गया स्कूल में नहीं जाना, थप्पड़ नहीं मार सकते आप, न्यू करोगे भाई नहीं जाना कोई बात नहीं, कल ना भग जाओ, नहीं जाना परसों भग जाओ, हाँ ठीक है मेरे बाप परसों में। हम इस पुदीम पर खड़े हो गए, उनका क्या करोगे? आपके हिसाब से गड़बड़ कहाँ से हुई है शुरुआती? क्योंकि आज के टाइम में तो जो 3 साल का बच्चा है वो भी ज्यादा जिद करे। मैं कह रहा गड़बड़ यहाँ हो रही है भाई, जितने सुख बढ़ गए उतने जी घट गए। बिल्कुल, जितने सुख बढ़ गए उतने जी घट गए। आज बच्चे को एप्पल चाहिए, काम जो छोड़ा नहीं ना, बालक को काम जो कर रहा,
ये परसों जो था हम नहर पे खड़े थे तो नहर में कम से कम बड़े भाई 15-16 में सार गावा मरी हुई जा रही थी। तो बात चल गई वहां। मैं कहा ये है कलयुग का माड़े समय। बोला किस तरह? महा आज से 20 साल पहला किसी का डंगर मर जा था ना तो कसियां के डंगर ना दाबे करा थे, उसके ऊपर नमक पाए करा थे, कपड़ा पाए करा थे। आज किसी का भी डंगर मर जा रेडी में लाता बम उठाए नहर में, बच्चिया में इतनी पावर नहीं बची कि 4 कसियां मारकर डंगरी दाब ले। काम से खत्म कर दिया हर कुछ, हर चीज पे मशीनरी का जोर हो गया। चलो अगर भगवान ने आपको सुख दे रखा लो, पर काम तो करो, परिवार में एकता तो बना के रखो, बिल्कुल बोलने का तो लहजा रखो, माँ बाप तो समझ लो। ये हालात है भाई। और जी आपने मगरमच्छों का भी रेस्क्यू किया है जी, तो शुरुआत में डर नहीं लगे भाई मगरमच्छ से कुछ काटने का मारने का या कुछ? बिल्कुल भाई, मगरमच्छ के अंदर 98% ताकत मगरमच्छ के मुंह में, और वो पानी का राजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब माना पहली बार मगरमच्छ का रेस्क्यू किया था तो एक काला भाई है हमारे गांव का, वो किसी के साथ लग रहा था तो उस मालक ने उसको 1 किला दे रखा था, ये 12 किले मेरे पाल दे और 1 किला तेरा। तो उसी के किले के ऊपर इंजन था, ट्रेन के अंदर इंजन, तो उस इंजन के खड्डे में मगरमच्छ था। अच्छा। तो वो आ गया कर हाथ जोड़ लगा, भाई मैं मर जाऊं गरीब आदमी, ये वो काफी होया कन ये कहानी माँ भी नहर नूर मा तो हम बढ़ जा, पर मगरमच्छ छाड़ा पंगा तो नहीं कदी करया। तो रोड लग गया उसका, देखे लाते यार वाकई में, तो मैंने कहा देखी जाएगी यार या पार। फिर हमारा गुरु जी था सुरेंद्र, वो था, टीम थी तैयार करी, हमने वो पहला मगरमच्छ रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ को दे दिया। फिर वही बात आस्ता आस्ता हर चीज का जो स्पीड बढ़ता चले जाएगा। बिल्कुल। तो पीछा पंजाब के मलोट शहर के अंदर गांव आता है तोड़ा किंगरा, तो वहां तकरीबन 1 क्विंटल का गड़ियाल आ गया था। आपने वो वीडियो भी शायद बिल्कुल देखिए, वो बहुत वायरल हुई थी। हाँ जी। तो वहां पे हम गए तो 2 महीने से वो पूरे लोगों को परेशान कर रहा था। हम गए, भगवान को याद किया, 2 घंटे के अंदर हमने दीप था, सूरज भाई था, राजू भाई था, सुरेंद्र जी था, हमने वो रेस्क्यू कर लिया। पकड़ने के बाद हमारे को गांव के गुरुद्वारा साहब में जाके सरोपे डाले गए, सम्मानित किया गया। वहां सबसे बड़ी बात एक ही हमने सुनी जिसकी वजह थे आज भी हम अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं। वो सरदार जी बोले, प्रगट भाई होने वाले 20-30 साल में शायद हम ये भूल जाएंगे कि ये गड़ियाल किसी सरदार ना पकड़े। शायद हम भी ये भी भूल जाए कि ये गड़ियाल प्रगट सिंह ने पकड़ा था। लेकिन एक बात याद रखी जाएगी कि जब यहाँ के जिमीदारा पर, किसाना पे, गांव में, डेरिया के आसपास कोई मगरमच्छ की मुसीबत आई थी तो हरियाणा से कोई आया था। बिल्कुल सच्चाई, हरियाणा का नाम प्रथम है। लालो की अगर आज की बात अपने कोई माँ बाबू या दादा दादी सुनावो आज वो तो भूल गए, लेकिन ये कहेंगे यार इतने साल पहला हुआ था, पर यूपी करनी से कोई आया था। इतिहास में लिख दिया वो तो पहले, राजस्थान करनी से कुछ सुने था, आया था तो हरियाणा का नाम। मेरी सेवा से मेरे बाप बाप का, मेरे गांव का, पंजाबियत का, सिखी का, इंसानियत के साथ साथ हरियाणा का, देश तक के नाम को मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हम ये चीज दिखा दें। बिल्कुल। और जी आपकी एनजीओ भी है? अभी 3-4 महीने पहले सर हमने रजिस्टर करवाई है, तो उसके लिए भी हमने नेट पे पोस्ट डाली थी, तो आप जैसे बहन भाइयों ने सुझाव दिए, तो फिर किसी ने कहा कि आप हर माँ बाप की आखिरी उम्मीद हो, चाहे किसी का जिंदा देना हो, चाहे किसी को आखिरी बार उसकी मिट्टी माँ की झोली में पानी हो, तो फिर आप जैसे लोगों ने, भाइयों ने इसका नाम रखवा दिया आखिरी उम्मीद फाउंडेशन। अच्छा जी। उसका मेन पर्पज यही है, बस यही पर्पल है, लोगों के पास पहुंचना, सेवा करना, और शवों को या जिंदा लोगों को या बेजुबान जानवरों को निकाल कर आखिरी बार परिवार या पुलिस तक पहुंचा। और सर ये तो आपके
जीवन की बात थी। अब इन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, जिससे आप परिवार, क्योंकि ये अलग जीवन और ये अलग है परिवार का भी, बस ये भी साथ वही, साथ जी अटैच जी है। जी भाई बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि शुरू में संघर्ष किया, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ होया, हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई अगर आपकी लाइनअप सीधी है हम्म। और सच्ची है इंसानियत के लिए, जी आप उसमें चल दे जाओ, एक दिन भगवान, वो कहते हैं ना कि फल जरूर मिला, जहाँ आपके चाह आ कर्म रहा है। का मिलता है। हम्म। हर बंदा आज ये बड़ी बात करे अभी, यार तो जो कर रहा है ना भगवान फल जरूर देगा, बिल्कुल। तो वो फल आज के समय में भगवान ने दे रखा और ये फल आपके सामने है। बिल्कुल। इसमें 10 गुरु साहब भी है, हाँ हाँ इसमें गणेश महाराज जी भी हैं, जी। इसमें भगत सिंह जी भी हैं, इसमें कृष्ण भगवान भी है। हम्म। तो ये नगर खेड़ा रहा। तो जिस हिसाब से मैं इंसानियत की सेवा करता हूँ, तो ये सारे भगवान आज सब मेरे सिर पे, और ये मेरा फल है, मेरा कर्म है, मेरी सेवा। बिल्कुल। और जी बच्चे क्या क्या आप पे? मेरे पास सर 4 गुड़िया हैं, अच्छा जी। चारों कन्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। हम्म। तो उनकी फीस भी आप जैसे भाई देशों विदेशों से जुड़े हैं, कोई 1 महीने की डालता है, कोई 2 कोई की, दो कोई 3 की। हम्म। घर का खर्चा कोई दे रहा है, जैसे मैंने हॉस्पिटल बताए हैं, हम्म। जैसे मैंने खाने पीने वाली चीजें बताई हैं। तो बहुत ऐसे बहन भाई हैं जो आगे आए हैं, और जिनको ये लगता है कि वाकई अगर एक बंदा संघर्ष कर रहे हैं, हम्म। तो हमने इसके साथ खड़े होना है ताकि ये सेवा चलती रहे। तो बहुत बिल्कुल। बहन भाई साथ है। और जी लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे देखने वालों को? देखिए, मैंने तो भाई जो 25 सालों में दर्द देखे हैं, हम्म। मैं तो ये कहूँगा भाई, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। हम्म। माँ बाप की कदर करो, बिल्कुल। उनसे प्यार करो, और आत्महत्या से जिंदगी का कोई हल नहीं। जिंदा रहो, सुरक्षित रहो। और एक आपके माध्यम से ही, अगर कोई भी बहन भाई हमारी एनजीओ से साथ जुड़ना चाहता है, जी। या आपको पूरा इंटरव्यू सुनकर ये लगा कि वाकई में प्रगट भाई कुरुक्षेत्र का, हरियाणा का इंसानियत का नाम बढ़ा रहा है, तो उसके लिए हमारे नंबर है सर 97 293 34 991, 97 293 74 991। ये हमारे फोन पे गूगल पे नंबर भी है रिशपाल सिंह के नाम से, और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कोई हेल्प लेना चाहते हो, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपका कोई पर्सन मिसिंग है, आप उसकी फोटो डालना चाहता है, या कोई 5-7 साल से मिसिंग है और वो घर नहीं पहुंचे, शायद वो रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हो, तो आप उन चीजों की जानकारी भी ले सकते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने इतनी इंसानियत की जान बचाई, और जो लास्ट इच्छा माँ बाप की हो उसको पूरा भी किया। लगभग इससे बड़ा तो कोई पुण्य नहीं। जी, ऐसे ही आप काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।